देखिए हम अपने एक मंडल है वंदे मातरम मंडल, उसके माध्यम से ऐसे आयोजन हमेशा करते रहते हैं। पूर्व में भी आपको जानकारी में होगा कि हमने बड़ी बड़ी कावड़ यात्राएं निकाली है और इस बार कोरोना के चलते हम ये कर नहीं पाए थे। और इससे पहले भी इन पूज्य शीतल दीदी की कथा हम करवड़ में कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे मंडल अध्यक्ष के दौरान लगातार आना होता रहता था और इस स्थान से मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि एक वीरान में एक अच्छा धार्मिक स्थान है और यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस स्थान की जागृति हो। इसलिए हमने यहाँ पर आके यहाँ के मंदिर समिति के सदस्य, यहाँ के सरपंच साहब, आसपास के जो सरपंच है उनसे सबसे संपर्क किया और हमने यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि इतना अच्छा स्थान है, यहाँ पर बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई एक अच्छा आयोजन होना चाहिए। हमने पिछले 6 महीने से इसके लिए प्रयास किए। यहाँ के समिति के, यहाँ के गांव के पटेल, यहाँ के सरपंच और तमाम प्रकार के आसपास के 4-5 गांव लगते हैं, उन सब लोगों से एक बार बैठक करी हमने और ये बैठक का सिलसिला लगभग हमारे 3-4 महीने पहले से हमारा चलता रहा। फिर यहाँ पर आए, हमारे सामने कई समस्या खड़ी हुई, इतना बड़ा आयोजन है, हम कैसे करेंगे। कुछ लोग हम बाहर गए, कुछ यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मंत्री भी हैं, उनने भी कहा कि नहीं अपन करेंगे और एक संबल हमको मिला और हमने लगातार बैठक करी और काम को शुरू किया। और पूज्य शीतल दीदी से हमने संपर्क किया, अयोध्या की हैं आप, वहाँ पर इनका बड़ा आश्रम है, श्री राम मंदिर जहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर इनसे संपर्क किया और आपने भी ऐसी स्वीकृति प्रदान करी कि ऐसी जगह कथा कीजिए जहाँ पर कभी कथा हुई नहीं हो, कथा जहाँ से एक नया वातावरण निर्माण हो, वहाँ से लोगों की धार्मिक भावना प्रबल हो। इसलिए दीदी से संपर्क किया और उनकी इच्छा अनुसार हमने यहाँ का निर्णय लिया और आज ईश्वर कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर लोगों में अपार उत्साह है और इस ऐसे अंचल, सुदूर अंचल में जहाँ से इस स्थान से गांव की दूरी 2 किलोमीटर है, कहीं 3 किलोमीटर है, उसके बावजूद भी लोग पैदल चल के अपने साधन से यहाँ पर आ रहे हैं और कथा का लगातार रसपान कर रहे हैं। आज 6ठा दिन है, कल हमारी कथा का समापन हो जाएगा और यहाँ के तमाम लोग ये जो खड़े हैं यहाँ पर, ये पूरे यहाँ पर रहते हैं और हमने जो नहीं सोचा था वो यहाँ पर हो रहा है। किसी ने, यहाँ की टीम ने, यहाँ के सदस्य ने, सरपंच साहब ने, सब ने मिलकर ऐसा एक रोज़ कम से कम 100 लोगों का भोजन शाम को आसपास के लोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं, रोज़ भोजन होता है। और कल एक फूल सिंह जी माड़ साहब हैं हमारे पटेल के लड़के, उनने तो कल यहाँ पर 1500 से 2000 भगवा दुपट्टे पूरा पांडाल भगवा में ही कर दिया। तो ऐसे कई लोग, हमको भी जिसका अंदाज़ा नहीं था वो यहाँ पर लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी 2 कथा करवाई है पर वहाँ पर इस प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कल पूरा पांडाल फूलों से सजा दिया था। हमारी साध्वी जी आती, उनके लिए भी इतना सम्मान सत्कार की, पूरे पांडाल में पैर में फूल वूल बिछाकर इस प्रकार से स्वागत किया और बहुत अच्छी कथा चल रही है और बहुत आसपास के लोगों का सहयोग है, अपेक्षा से अधिक सहयोग है। यहाँ पर को लेकर एक बड़े हमारे साथ असमंजस था, लेकिन हमने क्या सोचा था कि हर घर जाके संपर्क करना, 1-1 रुपया लेना और कथा में आने का निमंत्रण देना। तो यहाँ पर आप मान लीजिए हर घर से 1 रुपये से लगाकर 500, 1000, 1500 तक का सहयोग हो रहा है और ये कथा सब यहाँ के लोगों के, कुछ बाहर के लोगों से बहुत अच्छा। दूसरा, हम यहाँ पे ये माही नदी के तट है, यहाँ 1 किलोमीटर पास में ही माही नदी है और ये बिल्कुल जनजाति क्षेत्र है। सभी जनजाति क्षेत्र के कार्यकर्ता, हम भाई साहब के साथ में हमारा प्रवास इधर होता रहता है और हम यहाँ पे, जहाँ पे बाबा रामदेव का मंदिर है, जहाँ स्थान हमारी जो भागवत कथा हो रही, यहाँ आसपास घर एक भी नहीं है। हमको यहाँ पे स्थान पर बहुत अच्छा लगा और हमने और हमारी वंदे मातरम टीम ने यहाँ पे सोचा कि हम सब मिलकर भागवत कथा करा सकते हैं। तो यहाँ सरपंच साहब और आसपास के मठ के सरपंच साहब और 2-4 सरपंच और मिलकर हमने बैठक करी और बैठक के बाद भाई साहब ने भी बताया पूरा विषय। बाद में ऐसा भी आया कि अपना कार्यक्रम होगा नहीं होगा, पर आज 6ठा दिन है शीतल दीदी के भागवत कथा का, तो रोज़ पूरा पांडाल भरा रहता है और सुनने वाले श्रद्धालु दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस जनजाति क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा, ये हमारे गौरव की बात है। क्षेत्र में धार्मिक काम, बाबा रामदेव जी के हम जन्म उत्सव मनाते थे, पर ऐसे हमारे मंडल अध्यक्ष से मिलना हुआ और उन्होंने बताया कि यहाँ इधर कभी आपके क्षेत्र में कोई धार्मिक काम हुआ था। हमने बताया इनको कि सर हमारे यहाँ धार्मिक काम तो नहीं हुआ, हम यहाँ भगवान बाबा रामदेव जी का जन्म उत्सव मनाते हैं भादवी बीज का। तो इन्होंने संपर्क किया और हमारे जितने भी बाबा रामदेव समिति के सदस्य हैं, उन्होंने, हमने सबने मिलकर बैठक की और
माँ भागवत पुराण के बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ कथा एक अपन करवा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उत्पीड़ा हमारे सामने आई थी, कोई क्या बता रहे, कोई क्या बता रहे। तो सर भाई साहब ने बोला कि जो भी होगा वो बाबा आपका पार लगाएगा, आप तो थोड़ा जागरूक हो और जनता को भी जागरूक करो। तो हमने थोड़ा सब हमारे गांव वालों ने हमने 2-3 बार फिर चर्चा की। भाई साहब की भी बैठक हुई हमारे बीच में, हमने गांव में भी जाके बैठक की और लोगों को सबको बताया कि कैसा लगेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, भगवान अयोध्या नगरी से भगवान यहाँ अपने हनुमंतिया इंटरवे एरिया में इतने में प्रवेश कर रहा, तो अपने को क्या प्रॉब्लम है। भगवान की कथा का आनंद हम सब लेंगे और सुनेंगे। भगवान के प्रति हमारी आस्था है। हम तो भगवान का दीदी जी, शीतल दीदी जी का स्वागत करने के लिए अयोध्या भी जा रहे थे। पेटलावत के हनुमंतिया गांव में आज मैं पहले दिन आया हूं। 7 दिवसीय भागवत कथा पूज्य शीतल दीदी द्वारा हो रही है। यहाँ के ग्रामीण और आसपास के ग्रामीण बड़ी मात्रा में कितने दिनों से यहाँ पर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे गुणावत क्षेत्र जो है, यहाँ पर पूज्य दीदी द्वारा जो भागवत कथा किया जा रहा है, इसमें बड़ा हर्ष का विषय है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम करने वाले हमारे ऐसे 2-4 कार्यकर्ता हैं, श्रीमान कृष्णपाल सिंह जी, बद्री जी, और यहाँ की जो टोली है, सरपंच साहब हैं। ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम किया, यह सराहनीय है। और ऐसे हर एक गांव में छोटी मोटी ऐसी कथा होना चाहिए ताकि अध्यात्म की ओर समाज जाए और बीड़ी, सिगरेट, मांस, मटन इस प्रकार से दूर रहे, व्यसन मुक्त समाज हो। इस प्रकार का कार्यक्रम सराहनीय।